अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। शोएब को फैमिली से शुरू दिन से ही नफरत थी। मैं फैमिली को बचाने के चक्कर में थी और वो एक नई औरत के साथ एक नई फैमिली बनाने के चक्कर में था। इसी वजह से मैं अपना सब कुछ गवा बैठी, मेरा करियर, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा और मेरा शौहर, जिसको औरतों के साथ रिलेशनशिप की आदत थी। सानिया मिर्ज़ा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा इज्जत, एहतराम, प्यार करती थी शोएब से, और शू भाई कहकर जो है वो अपने व्लॉग्स बनाया करती थी, जिसे लोग बड़ा पसंद करते थे। उन यादों को उन्होंने शेयर किया जिससे लोगों को लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपसेट और तकलीफ़ में हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हमेशा से नशेब फराज का जो है वो शिकार रही है, लेकिन 2018 में जब इज़हान पैदा होता है तो दोनों के रिश्ते में जो है वो ठहराव हम लोगों ने देखा, काफ़ी बेहतर हो गया। इससे पहले दोनों की शादी जो है वो मुतादिद बार टूटने के करीब भी आई थी, लेकिन फिर जो है ये सब गलत साबित हुआ और लोगों के मुंह बंद हो गए जब एज़हान पैदा होता है। एज़हान के बाद ऐसा लगता था कि सानिया और शोएब जो हैं वो दुबई में अपनी पूरा का पूरी लाइफ और फ्यूचर सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एकेडमी जो है वो बनाई थी, वहाँ पे शोएब ने क्रिकेट सिखानी थी, सानिया जो है उन्होंने अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें, हर चीज़ उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दी थी। बड़ा खूबसूरत घर बनाया गया था, तो हर चीज़ बड़ी सुकून में थी और सेटल्ड हो रही थी। वहाँ पे सानिया मिर्ज़ा ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी और शोएब की रिटायरमेंट का जो है इंतज़ार किया जा रहा था। वो बेचारी बैठ के दुबई में शोएब की रिटायरमेंट का जो है इंतज़ार कर रही थी। शोएब वहाँ पर गेम शो में अपनी गेमें डालने में लगे हुए थे, मुख्तलिफ अदाकारों को मैसेज करके जो है वो पत्ता फेंकने की कोशिश कर रहे थे कि जी कोई अदाकारा जो है वो मुझे भाव दे दे। और फिर सना, जिनकी अपनी शादी कुछ महीने पहले हुई थी, लव मैरिज हुई थी, वो बहुत बड़े फंक्शन के तौर पे नहीं हुई थी, तो शादी होती है और उसके बाद शोएब को वो मेरे ख्याल में मैसेज का या सही जवाब दे देती हैं। उसके बाद उन दोनों के चक्कर चुक्कर चल रहे थे। यहाँ पर सानिया को नहीं पता था, सानिया एतबार करके बैठी हुई थी कि भाई अब तो एक उम्र हो गई है, एक बच्चे का बाप है और हम यहाँ पे अपने फ्यूचर को सेटल करने के चक्कर में है, लेकिन वो वहाँ पर एक नई औरत को सेट करने के चक्करों में लगे हुए थे। सानिया मिर्ज़ा ने कुछ ऐसी तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं जिससे साबित होता है कि शोएब की प्रेफरेंसेस क्या थी और सानिया कुछ और समझ बैठी थी। इतना ज़्यादा प्रेशर है सानिया पर अभी तक। जब शादी करते हैं आप एक ऐसे इंसान से जिसका मुल्क भी अलग हो, जिसका कल्चर टोटली डिफरेंट हो, आप मोहब्बत की बेस पे शादी करते हैं, वही आपको धोखा देकर किसी और औरत के साथ नस जाए तो आप क्या करेंगे? किस तरह से आप अपने अपनों को, उन अपनों को फेस करेंगे जिन्होंने मना किया था कि ये कदम मत उठाओ? एक तस्वीर इज़हान की अपनी माँ से गले मिलते हुए है जो दोनों के दरमियान मोहब्बत और प्यार की तरफ इशारा कर रही है। एक तस्वीर में सानिया अपने बेटे इज़हान, अनम और बेटी के साथ लॉलीपॉप खा रही हैं, जिससे पता चलता है ये इनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। हर फैमिली में इसी तरह से बॉन्डिंग होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा उनकी बहन उनके करीब हो गई। बहन काफ़ी प्यार करती थी शोएब से, उनको हर व्लॉग में लेती थी, शू भाई करके व्लॉग में लेती थी और वो व्लॉग लोग इतना पसंद करते थे, मिलियंस में जाते थे। जब ये दोनों साली और जो है बेनोई का व्लॉग बनता था तो उसको लोग बहुत पसंद करते थे। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आती थी, बड़ा प्यार मोहब्बत नज़र आता था, लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है, वही सच नहीं होता। लोग समझते हैं कि जो देख रहे हैं वो सच है, ऐसा नहीं था। शोएब के दिमाग में और दिल में कुछ और था, जो उन्होंने बाद में इंटरव्यूज़ देखकर बड़ी इलॉजिकल बातें कही कि मैं सामान पैक कर करके अब थक गया हूँ। तो सामान पैक कर करके थक गए हैं तो पाकिस्तान में रहें, अब क्यों आप जो है तीसरी बीवी के साथ पूरी दुनिया घूम रहे हैं और पाकिस्तान के साथ आप खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान की तरफ से, दूसरे ममालिक की तरफ से खेल रहे हैं, तो वहाँ पे सामान आपको पैक नहीं करना पड़ता, एक जोड़े में निकल जाते हैं। ये इलॉजिकल बातें होती हैं मर्दों की कि जब सामान पैक करने से नहीं थकते, एक औरत से थक जाते हैं, जिनको एक औरतों के साथ आदत नहीं होती। ये रेड फ्लैग है हर उस औरत के लिए जिसके पास्ट में कोई अफेयर्स हैं, पास्ट में चक्कर चुक्कर चल रहे हैं। ये रेड फ्लैग है, आप लोग समझते ही नहीं हैं कि जिसको मुख्तलिफ औरतों की आदत है वो किसी एक औरत के साथ सेटल होकर फैमिली किस तरह से बनाएगा? वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं करेगा आगे चल के, तो आपको उससे छोड़ना ही छोड़ना है। यही हुआ। सानिया शुरू से ही फैमिली के करीब रही हैं,
फैमिली बड़ी सपोर्टिव है उनकी, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हैं। शोएब के मामले में ऐसा नहीं था, वो अपनी फैमिली से भी दूर रहते थे, उनको अपनी फैमिली से कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। अना मिर्ज़ा की दूसरी शादी के बाद सानिया और शोएब में दूरियां आ गई थी और एक वक्त ऐसा आया था कि शोएब के अफेयर्स के बारे में जब इनको पता चलना शुरू हुआ तो फिर इनका दाखिला घर में बंद हो गया, यानी कि सानिया के घर में, फैमिली के घर में। उन्होंने बड़ा समझाया, फिर इनको समझ नहीं आई। 2 साल पुराने व्लॉग्स देख लें आप, इनकी बहन के इकट्ठे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन पिछले साल का व्लॉग देख लें, एजान की बर्थडे पार्टी में मौजूद है लेकिन सानिया उसकी फैमिली मुकम्मल तौर पे उनको इग्नोर कर रही है और उनसे बात तक नहीं कर रही। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी आदमी का या औरत का पास्ट, औरतों का मैं क्या कहूँ, लेकिन होता है अभी पास्ट थोड़ा खौफनाक हो, जिनको मुख्तलिफ लोगों के साथ रहने की आदत हो, तो क्या वो एक बंदे के साथ या बंदी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं? क्या सानिया का ये फैसला सही था? जब रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे थे कि बंदा सही नहीं है, तो सानिया का ये फैसला सही था कि इस पर इतना एतबार करके अपनी मोहब्बत, प्यार, हर चीज़, रिश्ता इन्वेस्ट कर देना और बाद में जब आपको ज़रूरत हो उसकी तो आप भाग जाएं? तो क्या रेड फ्लैग्स जब नज़र आते हैं तो ऐसे बंदे पर प्यार, मोहब्बत इन्वेस्ट करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए? कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपकी क्या राय है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।